आज बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से हम कक्षा 12वीं मैथ्स अध्याय 4 सारणिक, इसमें सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखेंगे, है ना। सारणिक से क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र आपको बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष ए बी सी है, जहाँ ए के निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है, बी के निर्देशांक मान लीजिए x2 y2 है, सी के निर्देशांक मान लीजिए x3 y3, ठीक है ना। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है डेल्टा बराबर 1/2। पहले क्या लिखना है, x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 फिर 1 1 1। ये हमारे पास सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। मिल गया सबको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2। पहले कॉलम में x1 y1 x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3, तीसरे कॉलम में 1 1 1। अगर मैं इस सूत्र को ऐसा लिख दूं आड़े में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। समझ आ गई ना बात। तो ये है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब इसमें एक कंडीशन लगती है कि नोट, यदि बिंदु संरेख हैं, यदि बिंदु कैसे हैं, यदि बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा पर। अगर बिंदु संरेख है, कोलिनियर है, संरेख मतलब कोलिनियर बोलेंगे, कोलिनियर है, संरेख है, तब त्रिभुज बनेगा क्या, बताओ। जैसे ये हैं 3 बिंदु, क्या आप इनसे त्रिभुज बना सकते हैं, बनाओ, इनको मिलाओ, मिलाओ, कोशिश करो। जैसे तुमने ये इनको मिला दो, अब फिर त्रिभुज कैसे बनेगा, तीसरे को कैसे मिलाओगे, कौन कहे बक्कर बना के मिला दोगे, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से आएगा। यदि बिंदु संरेख हैं तब ध्यान रखना, तब इसके बराबर 0 होगा। तब ये कंडीशन याद रखना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसके इक्वल क्या होगा 0। या 2 को वहां जाकर 0 कर दो, तो मैं इसी ऐसा लिख सकता हूं, या x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। क्या समझ आया सभी को। काय का कब लगाना है कंडीशन, अगर बिंदु संरेख है तो आपको ये फॉर्मूला लेकर के चलना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य मान करके चलना है। ऐसे में आपको k का मान ज्ञात करने को बोलेगा, और अगर आपको एरिया ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगाना है, ध्यान रहेगा। अगर बिंदु संरेख है तो ये कंडीशन लगाना है, कंडीशन है। और अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये लगाना है। और अगर आपने क्षेत्रफल निकाला और शून्य निकल आया तो आपको लिख देना है बिंदु संरेख है। आपने क्षेत्रफल निकाला और क्या निकल आया, वो 0 निकल आया, तो आपको क्या लिख देना है, बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। अब आप देखो, पहले नंबर आपको यही वाले सवाल उसमें अब आपको दिए हुए हैं ज्ञात करने के लिए, तो क्या लिखे, एग्जाम्पल है क्या उसमें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शीर्ष दिए हैं, है ऐसा। तो चलिए इसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो इसमें देखें, सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 6, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 4 2 तथा 5 1। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये देखो, पहले वाले को मान लेना है x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, तीसरे वाले को x3 y3। तो x1 की वैल्यू यहाँ से ले लो 3, y1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू यहाँ से लो -4, y2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू। अब बस यहाँ पर सूत्र देखो, तो सूत्र क्या है बताओ, डेल्टा बराबर 1/2 x1
x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है ना। बस वैल्यू पुट करो, 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है, यही से लिख लो, 3 -4 5 8 2 1 और 1 1 1। बस इसको हल कर दो। हल तो सबको पता है कैसे करते हैं। पहले 3, अब 3 का उपसारणिक, तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, याद आ रहा है सभी को। फिर क्या लगाते हैं, माइनस क्या लिखना है, 8 8 का सेकंड, इसको छोड़ दो, -4 1 5 1, तो 4 एकम 4 माइनस 5 एकम प्लस 1। अब 1 वाली पंक्ति रो छोड़ दो, सेकंड लिखो, -4 के 1 गुणा करेंगे, -4 माइनस 5 दूनी 10। समझ आ रही बात कि नहीं आई। अब आएगा 1/2, 2 में से 1 गया, 1 तो 3 एकम 3 आएगा, -4 -5 -9 -9 का -8 में प्लस 8 नाम 72, नहीं आएगा। और ये -4 -10 -14 एकम 14। अब इसको जोड़ दो तो कितना आएगा, 72 3 75, 75 में से 14 घटाओ, 1/2 कितना आएगा, 61, 4 5 10 75। तो आंसर आ गया हमारा x/2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 61/2 या 30.5 वर्ग इकाई। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन इसमें। ये अपन ने क्या सीख लिया, क्षेत्रफल निकालना। अब वहां पर देखो, वहां पर क्षेत्रफल दिया है और के पता करना है, ठीक है ना। तो इस सवाल को जब सॉल्व करोगे, ये 2 सवाल हैं इसमें, 2 सवाल हैं इसमें, तो अपन ने 1 ले लिया है ना। कितने हैं उसमें, 2 है, तो हम 1 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहले सारे की सारी वैल्यू लिखो, x1 के, y1 x2 और y2 0, x3 और y3 और डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई। कितनी चीजें दी है ना, कितनी दी है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है डेल्टा बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है ना। तो यहाँ पर डेल्टा को कितना लिखना है, 4 बराबर 1/2, और यहाँ पर सबकी वैल्यू लिखो। पहले क्या है, k 4 और ये 0, फिर क्या लिखा है 0 0 2, फिर क्या लिखा है, अब 2 का या 3 गुणा कर दो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और इसको हल कर दो, पहले लिखोगे k, अब के का ये रो और एक कॉलम छोड़ दो, तो 0 एकम -2 एकम 2। इतना समझ आया तुमको। फिर क्या लगाते हैं, माइनस, अब 0 है तो सब छोड़ दो, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा 0, तो छोड़ दो, सीधा क्या लगा दो प्लस 1, और 1 का सेकंड निकालो, सेकंड 4 दूनी -0 का, यहाँ पर 8 बराबर -2 के, नहीं आएगा, और प्लस 8 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, 8 का पक्षांतर कर दो, तो 8 - 8 बराबर 8 में से 8 गया, 0 बराबर -2 के, तो के बराबर क्या आएगा 0/-2, तो के का मान क्या आ गया, तो के का मान यहाँ पर 0 है। के का मान कितना है यहाँ पर, समझ आया। तो क्या इसमें कोई कठिनाई है, तो कितना सिंपल है अपने आप में, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरा आप इसका समझ जाना, ठीक है ना। आइए बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का, एक प्रश्नावली 4.2। इसमें उसने दिया है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण
ज्ञात कीजिए रेखा का समीकरण। तो अपन क्या करेंगे, इस बार को जब करेंगे ना तो बोलेंगे कि माना रेखा पर कोई और मान लेते हैं, रेखा पर कोई चार बिंदु एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। ये कोई बिंदु हमने मान लिया रेखा पर, क्या मान लिया? एक्स वाई। ये बात समझ में आती है? तो यदि ये तीनों बिंदु समरेख हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु एक्स कोमा वाई तथा दिए गए बिंदु, कौन से बिंदु? दिए गए बिंदु कौन कौन? एक दो तथा तीन छह एक ही रेखा पर स्थित होंगे। एक ही रेखा पर क्या होंगे? स्थित होंगे। अर्थात अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात समरेख होंगे। कैसे होंगे? समरेख होंगे, समरेखीय, समरेखीय होंगे। तो क्या होगा? इसलिए डेल्टा बराबर क्या आएगा? 0। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बात समझ में आ रही? या इसकी जगह पे सूत्र लिखो, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा? होगा नहीं होगा? अब इसमें सबके मान लिख दो। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी होगी? x1 x, यहाँ से देख लो 1 2 3 बिंदु होगा ना, तो x1 x2 x3, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? x, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? y, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ 1 1 1। ठीक है ना? या एक काम करो, ये नहीं करना है तो लिख दो पहले यहाँ x1 की वैल्यू कितनी होगी? x, y1 की वैल्यू कितनी होगी? y, x2 की वैल्यू कितनी होगी? 1, y2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू अभी मान लिख दो। तो यहाँ पर आएगा, इसलिए 1/2 अभी लिखो, तो यहाँ पर आएगा x1 3, फिर y2 6, फिर 1 1 1 इक्वल टू क्या आएगा? बात समझ में आ रही? तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा? 2 तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो इसको हल कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा x, अब x का सेकंड है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 एकम माइनस 6 एकम, तो आप क्या होते हैं? ऐसा लिख दो 2 गुणित 1 माइनस 6 गुणित 1, फिर माइनस लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे? y, अब y का सेकंड लिखो, तो 1 गुणित 1 माइनस 3 गुणित 1, ऐसे ही होगा ना? 1 गुणित 1 माइनस 3 गुणित 1 प्लस 1, और 1 का लिखो 6 गुणित 1 3 गुणित 2, 6 गुणित 1 6 गुणित 1 माइनस 3 गुणित 2 बराबर किस तरफ क्या लिखेंगे? 0 गुणित 2। 2 कहां से आ गया? इस 2 का हमने क्या कर दिया? त्रिया गुणा। समझेगा ना बात को? अब यहाँ पर क्या आएगा? x, यहाँ बचेगा 2 ऋण 6 माइनस वाई 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0, 6 एकम 6, यहाँ पर माइनस का 4x और 1 में से 2 गया, 3 गया माइनस 2 प्लस क्या 2y बराबर 0, ये आंसर आ गया। या आप यहाँ से -2 से भाग दे दो, -2 से क्या करने पर दे सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x और माइनस y बराबर 0, आंसर आ जाएगा। यही रेखा का समीकरण है। हमने -2 से भाग दिया तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, माइनस है तो माइनस y आ जाएगा। क्लियर है ना? अब आप मिला दीजिए, आंसर यही आ रहा होगा।
अब हम बच्चों बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 पर। उदाहरण नंबर 9 में क्या लिखा है? सारणिक 1 ऋण 2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक लिखना है और क्या लिखना है? सेकंड लिखना है। कैसा कुछ समझ में आ गया? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन परीक्षा में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। हम लोगों ने इस अध्याय के पहले लेक्चर में पढ़ा था, पहले में, कि उपसारणिक में कोई चिन्ह नहीं लगता है और सेकंड में क्या लगता है? चिन्ह। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए कौन सा अवयव है, पहले इसको ए मान लेते हैं। चलो 1 ऋण 2 4 3। तो ध्यान देना, पहले हम लिख रहे हैं A11। ये कौन सा अवयव कहलाता है? A11। ये A12 इसको, तो A11 का उपसारणिक क्या? उपसारणिक। तो इसको हम M11 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो आपको ए वाली पंक्ति छोड़ देना, ए वाला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचेगा? अकेला 3। तो 3 आ गया। अब बताओ A12 का उपसारणिक, इसको M12 नाम दे देते हैं। तो ये वाला है A12, A11 A12। तो इसको छोड़ दो, क्या आएगा? अकेला 4। फिर आएगा A21 का उपसारणिक M21। इसका एड्रेस है दूसरी पंक्ति पहला पहला स्तंभ, ठीक है ना? तो इसका क्या आएगा? -2। और A22 का उपसारणिक M22 इक्वल टू क्या आएगा? इसको छोड़ के है A22, तो इसको छोड़ दो, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये क्लियर है ना? क्लियर है? आप याद करो, देखो इसको ऐसे देखना, सिमिलर में इसको ऐसे देखना, A11 A12 A21 और A22। अगर आपको एड्रेस पता नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है ना? तो यहाँ का अवयव कहलाएगा A11 और ये कहलाएगा A12, ये कहलाएगा A21, ये कहलाएगा A22। अब देखिए, अब निकालना हमारे लिए क्या? सेकंड है। तो जैसे तुम्हें A11 का सेकंड चाहिए, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर -1 के ऊपर i + a की घात लगाते हैं। तो यहाँ पर कितने की है? 1 + 1, और यहाँ लिख दो M11। माने उपसारणिक में केवल क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। तो आंसर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर इंटू 3। तो आंसर तो 3 आएगा प्लस का। भाई -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 नहीं आएगा, तो आंसर प्लस में ही आएगा। इसका सिर्फ प्लस और माइनस भर बदलते हैं। फिर A12 का सेकंड है, तो यहाँ पर -12 का क्या की घात आएगी, और यहाँ पर लिख दो M12। अब M12 की वैल्यू कितनी है? 4 है, और इसकी वैल्यू -12 पे कितने की घात आएगी? इंटू 4। तो आंसर क्या आएगा? -12 पे 3 की घात है, तो -1 होगा ना? तो -1 का 4 में बड़ा होगा तो क्या होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो A13 का सेकंड है, तो -12 पे कितने की पावर आएगी? 1 + 3 M13। तो -12 पर 4 का पावर आएगा, और M13 की वैल्यू कितनी है? सॉरी 13 नहीं, क्या लिखना है? 21 लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 + 1, और यहाँ पर क्या आएगा? 21। तो 2 + 1 मतलब 3 की पावर। तो 3 की पावर में क्या आएगा? माइनस। तो M21 की वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू होगी -1, और ये -2, तो -1 का -2 से गुणा होगा। और A22 का, तो -12 पे कितने का पावर आएगा? और यहाँ पर M22। अब -12 पे कितने का पावर आएगा? 4 का, और इसकी वैल्यू है 1। तो -12 पर 4 का पावर होता +1। नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो इनके सेकंड क्या निकली बताओ मुझे? सेकंड निकले हैं +3 -4 +2 +1, और उपसारणिक निकले हैं 3 4 -2। क्लियर है सभी को? ये है किसी अवयव का, किसी सारणिक के सभी अवयवों का उपसारणिक और सेकंड निकालना। इतना अंतर है, उपसारणिक में उचित चिन्ह लगा दो तो सेकंड बन जाएगा। तो उचित चिन्ह लगाने के लिए परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको? कि उपसारणिक AIJ बराबर होता है -1 के ऊपर i + j का पावर इंटू M1IJ।
ए होता है। तो ये क्या है, वो सेकंड है, बराबर होता है माइनस बिंदु आई प्लस जे इंटू एम आई। ये पढ़ा था ना अपन ने। तो उपसारणिक में केवल चिन्ह बल लगा दो, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक।